नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में फिर हुई भारी चूक। आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बैक टू बैक यह दूसरी चूक, दूसरी बड़ी भारी भूल आज हुई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जो नीट छात्रा की जान गई, जो जहानाबाद के पतियावा की छात्रा थी, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, उसकी जान जा चुकी है, ये सभी जानते हैं। और उसको इंसाफ दिलाने की लंबी लड़ाई भी बिहार के लोगों ने लड़ी, यह भी सब लोग जानते हैं। लेकिन अब इसमें लगातार चूक हो रही है, लगातार भूल हो रही है, जिससे ये लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है। आज पॉक्सो की अदालत में, पटना की पॉक्सो की अदालत में सुनवाई थी। उसमें सीबीआई के वकील पहुंचे, सीबीआई की ओर से कई डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए, लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से, पीड़ित पक्ष की ओर से कोई वकील नहीं पहुंचा। और ये बहुत ही ऐसा स्थिति है जिससे ये जो पूरी इंसाफ की लड़ाई है ये कमज़ोर पड़ सकती है। एक तरफ जहां लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर पूरे बिहार में उबाल था, पूरे बिहार में गुस्सा था, शायद ही इतना ज़्यादा गुस्सा, जितना गुस्सा शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड और जितना गुस्सा भरत तिवारी कांड, इन दोनों कांड में जितना गुस्सा दिखा है, शायद ही इतना गुस्सा बिहार में किसी भी ऐसी वारदात को लेकर दिखा हो। हर घर में इसको लेकर गुस्सा था, हर जाति धर्म के लोगों में शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर गुस्सा था। लेकिन अब क्या स्थिति हो रही है? अब स्थिति हो रही है कि आज पॉक्सो कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हुई, सीबीआई की ओर से जब पेश हुए वकील, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे गए, तब पीड़ित परिवार की ओर से जो कोई वकील वहां मौजूद नहीं था। तो पीड़ित परिवार लगातार सीबीआई पर आरोप लगाता रहा, पुलिस पर आरोप लगाता रहा, सीबीआई की मंशा पर सवाल उठाता रहा, सीबीआई के अफसरों पर सवाल उठाता रहा कि ये न्याय दिलाने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया। अब जब सुनवाई हो रही है और उस सुनवाई में पीड़ित परिवार की ओर से वकील नहीं पेश हो रहे हैं, तो इससे इंसाफ की लड़ाई तो कमज़ोर होगी। अभी कुछ दिनों पहले, चंद दिनों पहले पटना हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई थी। पॉक्सो की अदालत ने, पॉक्सो कोर्ट पटना ने आदेश दिया था कि जो पीड़ित छात्रा की मां है उनका फिर से बयान रिकॉर्ड किया जाए। इसके खिलाफ सीबीआई चली गई हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, और वहां सुनवाई हुई सीबीआई के पिटीशन पर। जब सीबीआई के पिटीशन पर सुनवाई हुई तो वहां भी, उस सुनवाई के दिन भी पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था। पटना हाई कोर्ट ने पॉक्सो अदालत का, पटना के पॉक्सो अदालत का जो आदेश था कि फिर से छात्रा की मां का बयान रिकॉर्ड किया जाए, उस पर स्टे लगा दिया। अब बयान रिकॉर्ड दोबारा नहीं होगा। वहां पर अगर पीड़ित परिवार का वकील होता तो हो सकता है वो अपनी बात बेहतर तरीके से जजेस के सामने, जो पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जो सुन रहे होंगे मामले को, उनके सामने रखता। हो सकता है कि जज के सामने जो फैक्ट्स रखे जाते उससे उनके सामने दूसरे तरह से चीज़ें आती। अब अगर जो पीड़ित परिवार के तरफ से कोई वकील पेश ही नहीं होगा तो उनकी बात कौन रखेगा? वहां तो था ही नहीं। वहां तो सीबीआई पॉक्सो अदालत के खिलाफ गई थी कोर्ट, और सीबीआई के पिटीशन पर सरकार को पार्टी बनाया गया था। वहां पर तो पीड़ित परिवार की बात ही नहीं, कोई रखने वाला वकील ही नहीं था। और फिर आज वही हुआ है। आज पॉक्सो की अदालत में सीबीआई ने कई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश किए हैं, सुनवाई हुई है, और पॉक्सो अदालत में जब ये सब कुछ हुआ है आज, तो पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील नहीं गया। ऐसा ये जो होना, इस लड़ाई को, जिसको लेकर पूरा बिहार यह जानना चाहता है कि इंसाफ कब मिलेगा, इस लड़ाई को कमज़ोर करेगा। अब क्यों नहीं पेश हो रहे हैं पीड़ित परिवार की ओर से वकील?
तो मैंने इस बारे में पता करने की कोशिश की। मैंने जब पता करने की कोशिश की कि जो इस केस को पीड़ित परिवार की ओर से देख रहे थे, वकील साहब का नाम है एसके पांडे। एसके पांडे अब तक इस केस को लड़ रहे थे, उन्होंने मुआवजा भी दिलवाया पीड़ित परिवार को और केस को बहुत मजबूती से पॉक्सो अदालत में रखा भी। और जिस तरह से मजबूती से दलीलें दी, उसके बाद पॉक्सो की अदालत ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। यहां तक कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने, एक्शन लेने के लिए भी लिखा सीबीआई को। यहां तक कि फिर से बयान रिकॉर्ड कराने का भी आदेश दिया। लेकिन अब एसके पांडे नजर नहीं आ रहा है। अब जो एडवोकेट एसके पांडे हैं वो न हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उस दौरान वहां मौजूद थे, न आज जब सुनवाई हुई पॉक्सो के अदालत में तो वहां मौजूद थे। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि एसके पांडे कहाँ गायब हो गए हैं। जो इतना हाई प्रोफाइल केस देख रहे थे, वो वकील एसके पांडे जो मीडिया की सुर्खियों में रहते थे, हल्ला बोल टीवी पर भी उनका न जाने कितनी बार हम लोगों ने इंटरव्यू दिखाया है। अब वो एसके पांडे ढूंढे नहीं मिल रहे थे, गायब हो गए। तो मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला, जब पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए तब भी और आज भी पता चला कि उन्होंने ये केस छोड़ दिया है, वो इस केस से हट गए। अब जो नया वकील इन लोगों ने, पीड़ित परिवार ने किया होगा, नए वकील को जाना चाहिए, नए वकील को देखना चाहिए। लेकिन जिस स्तर पर भी गलती हो रही है, कम से कम जो तारीख है उस तारीख पर पीड़ित परिवार की ओर से वकील तो कोई पेश होना ही चाहिए, चाहे एसके पांडे पेश हो या कोई नए वकील पेश हो। वकील का न जाना, इंसाफ की जो लड़ाई है जिसके लिए पूरा बिहार मरमाहत था और पूरा बिहार चाहता था, पूरा बिहार सड़क पर उतरा था, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हुआ था, वो लड़ाई अगर कमजोर होगी तो यह कोई नहीं चाहेगा। बिहार के न सामाजिक कार्यकर्ता, न इसको लेकर लड़ने वाले पत्रकार, हल्ला बोल टीवी ने भी इसको लेकर मुखर होकर आवाज़ उठाई, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि यह लड़ाई कमज़ोर हो। तो ऐसे में अब हम तो यही गुजारिश करेंगे कि किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जो पिछले 2 तारीखों से हो रहा है पटना हाई कोर्ट में और फिर आज पॉक्सो अदालत में, वो दोबारा न हो। हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि पटना हाई कोर्ट में भी पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ और आज पॉक्सो की अदालत में जब सुनवाई हुई तब भी पीड़ित परिवार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। यह लड़ाई को हम नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा जो इस लड़ाई को लेकर मुखर होकर लड़ा है कि यह लड़ाई कमजोर पड़े। आपको इन सब बातों पे क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।